वसुधा सीरियल में आ गया है एक बहुत ही जबरदस्त अपडेट दोस्तों। जी हाँ, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि चंद्रिका ने खुद वसुधा को कड़े शब्दों में समझाया कि वो देवांश से दूर रहे। वसुधा रोकर मन ही मन देवांश से दूरी बनाने का वादा करती है। आज के एपिसोड में चौहान हाउस में सुबह सुबह शंख की ध्वनि और पूजा के मंत्रों का आवाज गूंज रही है। हवेली के अंदर एक शुभ और पवित्र माहौल था। चंद्रिका ने पंडित जी को बुलाया ताकि देवांश की सुरक्षा के लिए माता रानी की विशेष पूजा हो सके। मंडप सजाया गया। माता रानी की मूर्ति फूलों से, दीपक से रोशन थी। सभी घर के लोग एक एक करके पूजा में शामिल हो रहे थे। पंडित जी बोल रहे थे, जो भी श्रद्धा और ईमानदारी से माता रानी को फूल चढ़ाए उनकी सारी मन्नत पूरी होगी। सबके चेहरे पर शांति थी। बस एक ही चेहरा था जिसमें शांति के पीछे जलन छुपी थी, सारिका का। उसके दिल में वसुधा को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश चल रही थी। तभी वसुधा आगे बढ़ी। अपने हाथों में फूल लेकर उसने आंखें बंद की, माता रानी के सामने माथा टेका और फूल चढ़ाने को झुक गई। उसके चेहरे पर भक्ति और सच्चाई साफ दिख रही थी। लेकिन पीछे से सारिका भी फूल लेकर आई। उसने चुपके से वसुधा को हल्का सा धक्का दिया। वसुधा झूल गई और उसके हाथ माता रानी की मूर्ति पे लग गए। मूर्ति का बैलेंस हिल गया, दीपक का तेल गिरने लगा और सभी शॉक हो गए। उसी पल वसुधा संभालते हुए सीधा देवांश की गोद में गिर गई। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। पंडित जी तेज आवाज में बोले, अरे ये तो अपशगुन हो गया। पूजा के दौरान मूर्ति हिलना शुभ नहीं माना जाता। वसुधा रोती हुई तुरंत खड़ी हुई, हाथ जोड़कर बोली, पंडित जी ये गलती से हुआ, मैं तो। लेकिन चंद्रिका एकदम से आगे आई। उसके चेहरे पर अग्नि थी। उसने वसुधा को सबके सामने डांट दिया और बोला, बस वसुधा, अब एक और शब्द मत कहना। हर बार तुम्हारे साथ ही कोई ना कोई अपशगुन क्यों होता है? देव की जिंदगी मुसीबत से घिरी है और आज पूजा के दिन भी तुमने माता रानी को अपमानित कर दिया। वसुधा के आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोकर कहा, नहीं देवी हुकुम, ऐसा नहीं है, मैंने तो। पर देवांश आगे आया। उसने वसुधा का हाथ पकड़कर कहा, माँ ये वसुधा की गलती नहीं थी, मैंने ये सब देखा है, उसने सारिका ने किया है। चंद्रिका ने उसकी बात काटी और जोर से चिल्लाई, चुप करो देवांश, तुमने वसुधा के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। हर बात में तुम उसकी तरफदारी करते हो। तुम्हें अपनी माँ की इज्जत और भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। देवांश एक पल के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे पर मुसीबत थी। वसुधा उसके हाथ छोड़कर पीछे हट गई। आंसू पोंछती हुई उसके दिल में दर्द था कि उसकी वजह से देव और उसकी माँ के बीच दूरी बढ़ रही है। सारिका एक कोने में खड़ी ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके चाल सफल हो गई थी। उसने मन ही मन सोचा, वाह माता रानी, आज तो वसुधा की इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब चंद्रिका कभी इसे स्वीकार नहीं करेगी। पूजा अधूरी रह गई। घर का माहौल बिगड़ गया। चंद्रिका अपने कमरे में चली गई, गुस्से में उदासी के बीच उलझी हुई। देवांश वसुधा के पास आकर कहना चाहता था, मैं सब समझता हूँ वसुधा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन वसुधा पहले ही आंसू पोंछकर वहाँ से चली गई। उसके चेहरे पर दुख के साथ कसम थी, मैं अपनी सच्चाई साबित करके रहूंगी और इस घर की इज्जत को गिरने नहीं दूंगी। कैमरा जूम होता है वसुधा के रोए हुए चेहरे पर और बैकग्राउंड में आवाज गूंजती है, क्या वसुधा अपने ऊपर लगे इस अपशगुन का दाग को मिटा पाएगी? और क्या देव अपनी माँ को समझा पाएगा कि वसुधा ही उसकी जिंदगी की असली साथी है? तो दोस्तों, सीरियल वसुधा में आने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त अपडेट। और ज्यादा अपडेट पाने के लिए बस हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं दोस्तों। नमस्कार।